हेलो दोस्तों, मैं हूं रुजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। यार देखो, वो हीरोइन कैसी जो कि अपने आत्मसम्मान के लिए सबसे ना लड़ जाए, और वो हीरो कैसा जो हीरोइन को बचाने के लिए दुनिया जहान से ना भिड़ जाए, और वो विलन भी कैसा जो एक बार तमाचा खाकर अगला गाल आगे ना करे। अब देखो, इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन ना आप सभी का फेवरेट टीवी सीरियल ओ मेरे हमनवा तुम देना साथ मेरा जो है स्टार प्लस पर बखूबी दिखा रहा है। और आने वाले एपिसोड में ना बेसहारा अपराजिता को जो है सहारा बनते हुए जो है हमारा रक्षित नजर आने वाला है। अब आत्मसम्मान के लिए जिस अपराजिता ने अपने घर वालों को छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की है, अब यहाँ पर उसका रक्षक बनते हुए हमारा रक्षित नजर आने वाला है। और विलेन के तौर पर यहाँ ललित सारे काम कर ही रहा था, लेकिन रक्षित के घर में जब एंट्री होने वाली है, बहू रानी की कदम पड़ने वाला है इन फ्यूचर बहू रानी के, तो वे बवाल हल्के नहीं होंगे, अच्छे खासे ही होने वाले हैं। तो चलिए इस मिस्टीरियस स्टोरी की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। एंड मैं आपको ले जाता हूं कहानी में काफी आगे, लगभग 3 सप्ताह आगे, जहां पर कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेबल होने वाला है। और इसी के साथ ही सीरियल के मेकर्स के लिए आर्य पार की लड़ाई होगा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, शो की स्टार कास्ट दमदार है, बजट अच्छा खासा है, सीरियल को शुरू में काफी वक्त हो चुका है, लेकिन टीआरपी के मामले में स्टार प्लस पर अगर आप 8:30 बजे आ रहे हो तो देखो आपको टॉप 10 में होना तो बनता है, लेकिन फिलहाल टॉप 15 से भी बाहर चला गया सीरियल। और ये सीरियल के मेकर्स के लिए ना खतरे की घंटी है, ऑफ एयर होने की घंटी है, क्योंकि स्टार प्लस ऐसे सीरियल्स को टिकने नहीं देता। और इसके अलावा दूसरी चीज, प्रोडक्शन का बजट इसी स्टारकास्ट के साथ जो है ऑलरेडी काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर शबीर अहूवाला, श्रुति झा अपने आप में इतने ज्यादा बड़े स्टार है कि अच्छा खासा चार्ज कर दें तो प्रोडक्शन के पैर पहले ही थरथर आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कहानी की, और क्योंकि सीरियल के मेकर्स जो है किस कंडीशन से होकर गुजर रहे हैं वो उनका दुख है, हम लोग हमारा दुख बांट लेते हैं। अब देखो, शो के अपकमिंग एपिसोड की बात करूं तो अपराजिता की मां ने जो है इस रस्म को जो है पूरी तरीके से कर लिया है ललित के साथ, क्योंकि इस रस्म में जो है वैसे भी अपराजिता का कोई ज्यादा पार्ट था नहीं, और यहाँ पर उसे खाना वाना खिलाया है ललित को और विदा कर दिया है। अपराजिता को बुरा लगा, लेकिन क्या करे, मां तो मान ही नहीं रही है, और छोटी बहन की सगाई वगाई ना टूट जाए, शादी वादी पे खतरा ना आ जाए, इसीलिए चुपचाप वहां पर खड़े रहना है। अब यहाँ पर उसके जाने के बाद अपराजिता ने बवाल छेड़ दिया कि भैया क्या कर रहे हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं डिवोर्स पेपर थमा कर आ गई और तुम घर पर बुलाकर रस्में पूरी करवा रहे हो। अब यहाँ पर चीजें चली रही होगी कि ललित भाई साहब वापस आ जाने वाले हैं कि बीवी जी को तोहफा तो दिया ही नहीं। अब बीवी जी को तोहफा देने आया, लेकिन रिटर्न गिफ्ट इतना बड़ा मिलने वाला है कि बीवी जी को मतलब प्यार तो क्या, अब कुछ भी देने लायक नहीं रहने वाला वो। अब यहाँ पर बीवी जी जो है साड़ी के बदले हाथ में नोटिस पकड़ा देने वाली है कोर्ट का कि भैया 20 तारीख को तारीख है, तारीख पे आ जाना, वरना जो होगा पुलिस आपके साथ करेगी वो आप जानो, वो जाने, मैं कुछ नहीं जान सकती। अब यहाँ पर उसने तो अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठा दी है, लेकिन अब अपनी मॉम को कौन समझाया भैया, उनको तो वही पुराने रीति रिवाजों को मानना है। उन्होंने शर्त रख दी है कि अगर ललित जी को डिवोर्स दिया तो भैया इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले, कभी भी बाहर जा सकती हो, अंदर आने के लिए नहीं बोलना। अब यहाँ पर अपराजिता जो है वो घर वालों का सपोर्ट उसे मिलने वाला है, अपराजिता का भाई साथ देगा, पिता साथ देंगे, लेकिन वही है यहाँ पर घर की मुखिया तो हमारी अपराजिता की मां ही है, तो यहाँ पर उनका कहा कोई टाल नहीं सकता है। और इन दी एंड बहुत लंबे ड्रामे के बाद अपराजिता को घर से बाहर भी जाना ही पड़ेगा। अपराजिता कहने वाली है कि मैं रहूंगी इंदौर में ही, जॉब भी करूंगी, आपके घर में नहीं रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाहर किसी हॉस्टल में जाकर रह लूंगी जहां पर और भी महिलाएं रहती है, मैं भी सर्वाइव कर लूंगी। अब वो ये चीजें जो है, सीधी सी बात है, रक्षित को मतलब हीरोइन जाकर सीधे हीरो से हेल्प मांग ले, ऐसा तो होना नहीं, भाव तो मारा नहीं है हीरोइन को। अब यहाँ पर वो जाने वाली है हॉस्टल हॉस्टल में, ललित और उसकी जो सासू मॉम है वो आकर बढ़िया हंगामा वहां पर भी कर देंगे, तो वहां से भी निकाल ली जाएंगी। और यहाँ से हमारी अपराजिता का जो है वो एकदम सफर शुरू होने वाला, मुसाफिर वाला, क्योंकि अब मंजिल तो नजर आ रही है, लेकिन मंजिल के बीच में रुकने का ठिकाना नजर नहीं आ रहा, और ठिकाने के नाम पर रक्षित कहने वाला है कि तुम इधर उधर कहीं नहीं रहोगे, जब तक मैं मौजूद हूं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रक्षित बेचारा ना दिल से सारी चीजें अपराजिता के लिए कर रहा है, अपराजिता के लिए वो सारी चीजें एहसान है। अब यहाँ पर अपराजिता को लगता है कि रक्षित की लाइफ में कोई और है, और रक्षित को पता है कि इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन इस शादी में खुश नहीं है, लेकिन मेरा भी कोई हक नहीं बनता। यानी कि दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, लेकिन मजबूरियां और रिश्ते कुछ ऐसे उलझे हैं कि चाहकर भी हो नहीं सकता है। लेकिन रक्षित जो है उसके लिए एफर्ट्स मारना नहीं छोड़ रहा है, और पूरी तरीके से कहने वाला है कि तुम चलोगी और भारद्वाज हाउस चलोगी, मेरे घर पर चलोगी और तुम वहीं रहोगी। और यहां से शुरू होने वाली है वो कहानी जब हमारी अपराजिता के कदम पड़ने वाले हैं रक्षित के घर में, और यहाँ पर रक्षित की मॉम हो, चाहे उसके पिता हो, उसका भाई हो, हर कोई यहाँ पर रक्षित को जो है ये सब करते हुए अजीब तो दिखने वाला है रक्षित,
लेकिन कोई भी यहाँ पर रक्षित की बात को टाल नहीं पाएगा क्योंकि प्यार इतना है और कहीं ना कहीं पर अपराजिता उन्हें पसंद है, बस ऊपर एक गुस्से की लेयर आ चुकी है जो कि उनके बेटे को रिजेक्ट करने के कारण है। अब यहाँ पर घर में जब एंट्री होगी तो ईरा और ईरा की जो बुआ जी या माँ जी जो भी दिखाई गई है वही पंगे करने वाली है, फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लेकिन अपराजिता ज्यादा निभा अभी स्टार्टिंग में नहीं टिकेगी। तो ये कहानी का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो सीरियल के मेकर्स आपके लिए आने वाले कुछ सप्ताह के अंदर प्लान कर रहे हैं। अब देखो मैंने आपको जो है पहले ही बता दिया, ना प्रीकैप आया, ना बिहाइंड द सीन आया, ना कुछ, लेकिन मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आया। तो आप लोग कितना एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ऑल न्यू अपडेट्स के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सपोर्ट कर सकते हो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।